नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि इंदौर जिले में किसने पुलिस अधिकारियों से अपनी जान माल की सुरक्षा की लगाई गुहार। जांजगीर में किस बैठक में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्रकार और प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू और कहां भूमाफियाओं से परेशान पीड़ित नहीं कर पा रहा है अपने जमीन पर कब्जा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सियागंज पट्टी बाजार में रहने वाले सरफराज और उसके परिवार ने क्षेत्र के कुख्यात बदमाश साजिद चंदनवाला और उसके बेटे समीर चंदनवाले के गुंडों से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए इंदौर आईजी से गुहार लगाए। पीड़ित द्वारा बताया गया कि क्षेत्र का कुख्यात बदमाश साजिद चंदनवाला और उसके साथियों द्वारा मेरे परिवार और मुझ पर आए दिन डराया और धमकाया जाता है, जिस पर मेरे द्वारा इंदौर के सेंटर कोतवाली थाने पर इसकी कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन पुलिस और साजिद चंदनवाला के चलते मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं और मेरा परिवार सियागंज पत्ती गली में पिछले कई वर्षों से कोकरी व्यापार करते आ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि साजिद चंदनवाला और उसके गुंडों द्वारा आए दिन दुकान पर आकर डराया धमकाया जाता है और पैसे की वसूली भी की जाती है, जिससे त्रस्त पीड़ित परिवार द्वारा इंदौर आईजी और आला अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि अपराधियों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा परिवार आत्मदाह करने की बात कह रहा है। रोल नीचे कर ले। भाई साहब बताएं कि क्या परेशानी आ रही है आपको? आज आप यहाँ आईजी साहब क्यों आए? मैंने 2015 से मेरी दुकान चालू करी। मैं दुकानदारी अच्छे से कर रहा था, पर सजीद चंदनवाला और उसके परिवार के लोगों ने मेरे पे हफ्ता वसूली करी, जिसके खिलाफ मैं पुलिस थाना कोतवाली में गया, जिसकी शिकायत लिखित में मैंने दी। उसके बाद मैंने आईजी साहब को 28 दिसंबर 2015 को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मैंने ये लिखवाया कि जिसमें मेरे झूठे केस लग सकते हैं। मैंने माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब को जो है 19 जनवरी 2016 को भी एक जो है ज्ञापन दिया, जिसकी कॉपी मेरे कने है। उसमें भी मैंने ये लिखा कि ये झूठे केस लगाते हैं और मतलब झूठे केसों में लोगों को फंसाते हैं। उसके बाद मेरे पे झूठे केस लगाना शुरू कर दिए इन्होंने। कल परसों 10 नवंबर 2021 को भी मैं अपने घर के वहाँ दूध लेके आ गया था, जिसमें फुटेज में दिख गया कि मैं दूध लेके आ रहा हूँ। इसी का लड़का सलीम चंदनवाले का लड़का सनी चंदनवाले मेरे घर के वहाँ आया और गाली गुप्तार कर दिया है, जिसमें मेरी बीवी ने उसको बोला कि तू तेरे घर जा, तू यहाँ क्यों गाली गुप्तार कर दिया है। जिसमें फुटेज में दिख रहा है कि सलीम चंदनवाला गाड़ी पे आ रहा है, उसकी लड़की पीछे गाड़ी पे आ रही है, तो मेरे घर के वहाँ से निकल के जा रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ कि देखो ये सलीम चंदनवाला तो ये जा रही है, जिसने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई और मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाते हैं। ये मोहल्ले में ऐसे 22 जनी हैं जिस पे इन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखवा के पूरे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय स्तर की बैठक दिल्ली में आहूत की गई। इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तम्रध्वज साहू के साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता, सभी प्रदेशों के प्रभारी और समस्त प्रदेशों के अध्यक्ष शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्रकार ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश स्तर से लेकर जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर को विस्तार करने और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों में एकांत में चर्चा की गई। आज हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तम्रध्वज साहू जी ने अखिल भारतीय स्तर ओबीसी डिपार्टमेंट की बैठक आहूत की गई थी एआईसीसी कार्यालय में। हम सब विभिन्न प्रांतों से आए हैं। आज बैठक में सार्थकता रूप से संगठन को विस्तार देना और संगठन को मजबूती के लिए हम सब लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर प्रदेश कार्यकारिणी प्रभारी और हमारे जितने राष्ट्रीय स्तर के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उन सब के साथ बैठक हुई। आदरणीय तम्रध्वज साहू जी ने बिंदुवार हम सबको समझाया है, उस दिशा में हम लोग को काम करना है और निचले स्तर पर ब्लॉकों में जाकर भी संगठन की मजबूती के लिए हम सब काम करेंगे। और मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय तम्रध्वज साहू जी का मैं धन्यवाद मानता हूं कि हम सब गांव से आए हैं और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ओबीसी डिपार्टमेंट का महत्वपूर्ण भूमिका हो। जांजगीर से सी न्यूज संवाददाता गणेश राम के
फूलपुर थाना क्षेत्र के सराय गोपी उर्फ झांझरी गांव में पीड़ित व्यक्ति को भूमाफियाओं द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा अभद्रता और जान से मारने की धमकी के अलावा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। सराय गोपी उर्फ झांझरी गांव निवासी फूलचंद पाल की भूमिधरी जमीन है जिस पर लगभग 3 फीट बाउंड्री वॉल बनवाया हुआ है। आरोप है कि पड़ोस के भूमाफिया जो गांव सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, पीड़ित की जमीन पर उसकी बाउंड्री वॉल बनवाने नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, भूमाफियाओं द्वारा पीड़ित परिवार के साथ अभद्रता की जा रही है और जान से मारने की धमकी के अलावा फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है। पीड़ित किसान पुलिस अफसरों और जिलाधिकारी को पत्र देकर भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है। कौन सा गाँव है? झझरी गांव, सराय गोपी झझरी, थाना कौन सा? थाना फूलपुर। क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारा जो है अराजी संख्या 27 में पुरानी दीवार निर्माण हुआ है, बाउंड्री वाल बना है, घर भी बना है। उसमें अपनी बाउंड्री वाल पर हम अपनी दीवार को और उठा रहे हैं तो हमारे विपक्षी जो है मिथिलेश कुमार, अरुण कुमार, शिवम शुक्ला, किंस कुमार, ये जो है रुकवा रहे हैं कि हम अपना वाद दाखिल किए हैं, ये हमारा निस्तारण हो जाएगा तब अपना बनाना। और इनका वाद दाखिल जो किया गया था वो जो है एसडीएम साहब ने निरस्त कर दिया है। इनका जो है मौके पर मापचित बड़ा पाया गया और इनका रकबा मौके पर पूर्ण है। उसके बावजूद भी ये हमें जो है ज़बरदस्ती रोक रहे हैं और जो भी स्टे लिए हैं, दीवानी किए हैं, वो 29 नंबर का किए हैं और हमारा जो है रकबा 27 नंबर है। हम अपने 27 नंबर जो भी कार्य कर रहे हैं, एक बार जो है हम उसको बनाने जब शुरू किए तो उन्होंने जो है 112 डायल करके हमको रोका गया और बोले कि आप जो है अगर 27 में बना रहे हैं कुछ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों को अध्यापकों द्वारा शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, देश के महापुरुषों की जीवनी पढ़ाकर उन्हें उनके पद चिन्हों पर चलने की सीख दी जाती है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षिका द्वारा अपने अधिकारी के साथ किए गए सलूक से सारा शिक्षा विभाग शर्मिंदगी से डूबा हुआ है। जो भी घटना को सुना, शिक्षिका के कृत्य से उनका सिर नीचे झुक गया। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षिका को अनुपस्थित करने और उसका वेतन रोके जाने से नाराज शिक्षिका ने शिक्षकों के सामने ही खंड शिक्षा अधिकारी की चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई नहीं, अपनी घिनौनी कृत्य को छिपाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप भी मढ़ दिया। हालांकि बीएससी ने शिक्षिका कविता गौतम को निलंबित कर दिया और जांच का आदेश भी दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा और घिनौना कार्य करने वाले शिक्षिका के लिए ये प्राप्त कार्रवाई है? सैदाबाद के सैकड़ों शिक्षकों ने शिक्षिका की इस हरकत से जहां सिर नीचे झुकाए हुए हैं, वहीं ऐसी हरकत करने वाली शिक्षिका की सेवा समाप्त करने की मांग भी उठाई है। घटना से दुखित खंड शिक्षा अधिकारी बलिराम ने अपने अफसरों पर भरोसा जताते हुए निष्पक्ष जांच कर अग्रिम कार्रवाई की मांग की है। शिक्षिका और उसके दबंग पति द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी ही नहीं, अन्य शिक्षकों पर भी छेड़खानी और मारपीट की घटनाएं दर्ज कराई गई है। इतना जघन्य चप्पल निकाली है, सीधा हमारे ऊपर मार दी है। अब मैं कुर्सी से उठ के मतलब मैं एकदम स्तब्ध रह गया। वहाँ जो 10-12 का स्टाफ था वो भी स्तब्ध रह गया कि ये क्या ये महिला कर दी। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट है कि और कार्रवाई होनी चाहिए उसके? नहीं, इतना ये सस्पेंशन तो एक मतलब ये पहली कड़ी है। नहीं, जो बर्ताव किए उन्हें तो बर्खास्त कर देना चाहिए विभाग द्वारा। अब देखिए ये तो डीएसए साहब के ऊपर है, निर्दोष के आधार पर पहले तो निष्पक्ष जांच हो जाए इसकी। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, मैं संतुष्ट हूँ। अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो उनको वही दंड दिया जाए जो मैं अगर अपराधी होता वहाँ, मेरी तरफ से गलती हुई होती। अब वहाँ 23 का स्टाफ है। छेड़खानी का जो आरोप लगाया है क्या सत्य है? ये बताइए, 23 का स्टाफ है वहाँ और 500 के लगभग वहाँ एनरोलमेंट है, बच्चों की संख्या है। इतने के बीच ये आरोप कहाँ से मौका इनको मिला है हमें और उनको? मैं यहाँ ये 10 दिन या पहली बार तो आया नहीं हूँ।
मैंने पहले बताया कि मैं पिछला 1 साल का कार्यकाल रहा, यहाँ 3-4 महीने से हूँ। दूसरे ब्लॉकों में, जिले के दूसरे ब्लॉकों में भी मैं रहा। हमारा 2 साल उरुआ का कार्यकाल मेरा रहा। कहीं से भी अगर इस तरह के मेरा नेचर होता तो कहीं तो ये उभर के आता शैतानीपन, लेकिन आज तक तो कहीं से किसी भी पर्सन द्वारा इसके यही नहीं किसी प्रकार की मेरे खिलाफ शिकायत नहीं हुई। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं इतने दिनों बाद इतना परिवर्तन कहाँ समझ में आ गया, इतना शैतानीपन। वहाँ जो चाहे कंट्रोलर बालक दास हो, चाहे वहाँ के सहायक अध्यापक, उनके साथ भी अभद्रता का व्यवहार इनके द्वारा किया गया है। ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाए रहे हैं, ये आरोप उन लोगों पर भी कुछ आरोप लगे थे जी। पूर्व में उन्होंने 1090 पर फोन करके मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मेरे पास अश्लील वीडियो और मैसेज देते हैं, जबकि मैंने कभी उसका नंबर भी नहीं लिया और सेव भी नहीं किया। तो 10 नंबर डायल करके 1090 डायल करके उसमें जो है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सुपौल जिला मुख्यालय में हो रहे मतगणना को लेकर भारी संख्या में भीड़ में एक मोटरसाइकिल चोरी करने में चोर कामयाब हो गया। मामला रतौली पंचायत के वार्ड नंबर 4 के पूर्व सदस्य राम नारायण यादव से जुड़ा हुआ है, जहां मोटरसाइकिल चोरों ने उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली। वहीं राममिलन यादव मतगणना देखने गए थे। मानवता को दिखाते हुए खुद अपना चुनाव नहीं लड़े थे, अपने भाई को चुनाव में उतारे थे। यादव, रामानंद यादव, घर कहाँ है? रतौली। कहाँ गाड़ी रखे हुए थे? ढाला का पीछे में गाड़ी चोरी कोई पता नहीं चल रहा है? न कोई पता नहीं चल रहा है। गाड़ी का नंबर बोलिए तो। 1550 DR 1550। आगे रामानंद यादव। कितना देर से गाड़ी खोज रहे हैं? 1.5 घंटा से। कोई अता पता नहीं है? कोई पता नहीं चल रहा है। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। अमेठी के दिल और व्यस्ततम जगदीशपुर कस्बे में बाजार शुक्लनाका के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निकट लखनऊ के अर्श हॉस्पिटल की यूनिट एकता अस्पताल का शनिवार को भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन जगदीशपुर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नईम ने फीता काट कर किया। इस दौरान एकता अस्पताल के प्रबंधक खलीक अहमद ने बताया कि यह अस्पताल सभी सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर महिला चिकित्सक डॉक्टर आशा 24 घंटे उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों के लिए यहाँ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है, जिनका इलाज निःशुल्क है और दवा में भारी डिस्काउंट भी है। उद्घाटन समारोह में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश तिवारी, पूर्व प्रधान गोपाल तिवारी, जुबैर इसरार, अशफाक आरिफ, जुबैर सहित कई लोग उपस्थित रहे। हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है जी। हाँ, आप उसके बारे में ज़रा डिटेल से बताएं। क्या है आपका नाम? जी, मेरा नाम खलीक अहमद है जी, और ये जगदीशपुर में हॉस्पिटल मैंने खोला है। यहाँ पर जो है मेरे यहाँ डॉक्टर आफ्ताब MBBS हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। ये हमारे MD साहब हैं और हमारे यहाँ सुविधाएं जो है डॉक्टर आशा आर्य एक बैठ रही हैं जो 24 घंटे बैठ रही हैं हमारे लिए। और जो है इनके पास MBBS की डिग्री है, TCO हैं, MD हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनोलॉजिस्ट हैं। जैसे लेडीज की कोई भी दिक्कत हो तो ये जो है जैसे बांझपन होना, स्त्री रोग में लिकोरिया का होना, मतलब जैसे भी। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा के हालात नहीं सुधर रहे। एक के बाद एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। देश के भविष्य के हाथ में किताब की जगह झाड़ू थमाई गई है। स्कूल में प्रधान अध्यापिका और हेडमास्टर अपनी मौजूदगी में ही बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं। बच्चों का झाड़ू लगाने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में झाड़ू से सफाई करते मासूम बच्चे दिख रहे हैं। सरकार के प्रयास के बाद भी प्राथमिक विद्यालयों में बदइंतजामी का बोलबाला है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा ब्लॉक क्षेत्र के गांव नगला शेखू के प्राथमिक विद्यालय का है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट।
आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आज गोरखपुर से लेकर पड़रौना तक विजय यात्रा किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लाखों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और बहुत जोर शोर से भीड़ में नारे भी लगाए। नई हवा है, नई सपा है, समाजवादी पार्टी के इस विजय यात्रा को और आगे तक तय करना है। इन्हीं सब चीजों के साथ और भी कई नारे लगाए गए। बता दें कि कल फजील नगर से होते हुए अहलादपुर, तमकुही राज और बनराहा मोड़ तक ये यात्रा जाएगी। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भदैया की शिक्षिका अनीता अग्निहोत्री के नेतृत्व में विद्यालय की छात्राओं में जागरूकता लाने के लिए कोतवाली लंबुआ लाया गया, जहां पर पुलिस की कार्यशैली से उन्हें अवगत करवाया गया। अनीता अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप बच्चों के मन में पुलिस का डर समाप्त कर उनसे एक तालमेल स्थापित करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जिससे छात्राएं अपनी किसी भी समस्या से पुलिस को अवगत करवा सके। छात्राओं को महिला रिपोर्टिंग चौकी, हवालात कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मेस में भी ले जाकर महिला पुलिस कर्मियों से मिलाया गया और भविष्य में किसी भी अनहोनी होने पर तत्काल संपर्क साधने के लिए कहा गया। अग्निहोत्री ने कहा कि बच्चों को सांस्कृतिक धरोहर से भी रूबरू कराने के लिए धोपाप धाम ले जा रहे हैं, जहां पर बच्चों को प्रसिद्ध पौराणिक स्थल धोपाप के महत्व के विषय में भी बताया जाएगा। मौके पर कोतवाली प्रभारी नरवेदेश्वर तिवारी, एसएसआई अखिलेश सिंह, उप निरीक्षक नरेंद्र बहादुर सिंह, सिपाही वीरेंद्र पटेल, हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार सिंह, अनूप कुमार और शिक्षक शिक्षिकाएं समेत छात्राएं मौजूद रहीं। मेरा नाम अमिता अग्निहोत्री है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भदैया से आज बच्चों का एसपीसी प्रोग्राम, स्टूडेंट पुलिस कैडेट, एक कार्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार का। उसके अंतर्गत आज हमारा लंबुआ थाने का भ्रमण है, जिसमें हम बच्चों को पुलिस की जो वर्किंग स्टाइल है उससे उनको परिचित कराना है, ताकि बच्चों के मन से पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी होती है वो उसके कार्य को समझ सके, देख सके और उनके मन से भय निकल सके और अपनी बात को वो अच्छे से कह सके। पुलिस उनको समझाना है कि पुलिस उनके साथ दोस्ताना है, अंडरस्टैंडिंग करानी है पुलिस और बच्चों के बीच में अच्छी। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। थाने पे हमने बच्चों को दिखाया कि किस प्रकार से एक महिला पुलिस चौकी है, वहाँ पर लड़कियाँ आकर के अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकती हैं। उनके नंबर किस प्रकार से 1090 पे शिकायत करेंगी तो गोपनीय रखे जाएंगे, किस प्रकार से आप बिना किसी संकोच के अपनी शिकायत कर सकती हैं। अगर उनको कोई भी परेशानी है, रास्ते में कुछ छेड़खानी हो रही है तो कैसे उनको अपनी शिकायत दर्ज करानी है और कैसे उसका निस्तारण होगा और उनकी चीज़ों को, उनके नंबर को, उनकी पहचान को भी गोपनीय रखा जाएगा। और किस प्रकार से यहाँ पर जो सर लोग थे उन लोगों ने बताया कि हम आपके साथ हमेशा 24 आवर हैं और आप अपनी समस्याएं हमको बिना हिचक के बताइए। बच्चों को यहाँ हमने मतलब एक अस्थाई जो जेल बनी है उसका निरीक्षण करवाया है, जो पुलिस वालों की जो कैंटीन है उसका निरीक्षण। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। 327 सुपौल पिपरा मार्ग में अनियंत्रित बस ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी, वहीं ठोकर मारकर वो फरार हो गया। टेम्पो सवार चालक ने बताया कि बाइक चालक ने उतरकर टेम्पो का शीशा तोड़ दिया और वो भी भाग निकला। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।